आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की। तह के युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। देखो, श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को जनकपुर की यात्रा क्यों करवाई? संतों का भाव है कि श्री जनकपुर में भक्ति रूपी श्री सीता जी का अवतार हो चुका था और ब्रह्म और भक्ति का जो अनूठा और दिव्य मिलन है वो कैसे हो, इसके लिए श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री राम और लक्ष्मण जी को जनकपुर की ओर ले चलते हैं। अब ये तो भगवान की पावन लीला है, लेकिन आध्यात्मिक इसका दर्शन हमें ये प्राप्त होता है कि यदि जीव भक्ति को पाना चाहता है, भक्ति का दर्शन करना चाहता है, भक्ति से जयमाल पहनना चाहता है, तो जो राम जी को रास्ते में 3 बाधाएं आई उन्हें कैसे पार श्री गुरुदेव विश्वामित्र जी करा रहे हैं, उसी तरह हम जीव को भी इन 3 बाधाओं को पार करना होगा। यही इसका दर्शन है। देखिए, पहली बाधा जब अयोध्या से राम और लक्ष्मण जी को लेकर के श्री विश्वामित्र जी चले अपने आश्रम की तरफ, तो सबसे पहली बाधा मिलती है ताड़का, जो क्रोध का प्रतीक है। और इसके आगे फिर जब यात्रा करते हैं गुरुजी, तो फिर जड़ अहिल्या का दर्शन होता है, जो पाषाण की किस रूप में स्थित थी। तो जड़ जो अहिल्या है, जो पाषाण के रूप में है, यही हमारी जड़ बुद्धि है, जो विश्व में रम करके पाषाण बन चुकी है, मंद हो चुकी है, जड़ बन चुकी है पत्थर की तरह। इसमें ज्ञान सद्ज्ञान आता ही नहीं। और जब जनकपुर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर स्वयंवर में भगवान शंकर के धनुष को तोड़ना है, ये प्रतिज्ञा है वहाँ श्री जनक जी महाराज जी की, कि जो भगवान शंकर के इस प्रचंड धनुष को तोड़ेगा, खंडन करेगा, उसके साथ हमारी पुत्री श्री सीता जी जयमाल पहनाएंगी। तो तीसरा प्रतीक है भगवान शंकर का प्रचंड धनुष। ये क्या है? बोले ये अहंकार का प्रतीक है। तो ये 3 बाधाएं आती हैं, क्रोध, क्रोधावेश, जड़ बुद्धि का होना और अहंकार का स्थित रहना। ये 3 बाधाओं को जीव जब तक पार नहीं करता तब तक वो भक्ति का दर्शन नहीं कर सकता।
यही श्री विश्वामित्र जी का राम जी को कि राम जी के माध्यम से हम लोगों को दर्शन कराना है। अब देखिए, जब चली तो ताड़का मिली, क्योंकि वो यज्ञ नहीं करने देती थी। और हम भी आज जब कोई धर्म कार्य करते हैं, जरा भी कोई काम बिगड़े, क्रोध आ जाता है, तो वो सब बेकार हो जाता है। तो इस क्रोध को कैसे हम नष्ट करें, मारें, ये श्री विश्वामित्र जी राम जी से कह रहे। बोले चले जात मुनि दीन दिखाई, वो सुन ताड़का क्रोध कर धाई। क्या किया राम जी ने? एक बान प्राण हर लीना, ओ दीन जान प्रभु निज पद दीना। भगवान ने एक ही बाण से गुरु की आज्ञा को सुधार करके ताड़का के प्राणों को हरण किया और उसे अपना पद दे दिया। क्योंकि राम जी के कर कमलों से उसकी सुगति हो रही है। तो ये क्रोध है। क्रोध को हमें गुरु की कृपा से नष्ट करना है, इसे मारना है। अब दूसरी बात आती है, आगे जब राम जी को लेकर के श्री विश्वामित्र जी चलते हैं, तो फिर दूसरी बाधा आती है पाषाण की अहिल्या, यानी जड़ बुद्धि। इस जड़ बुद्धि को कैसे हम चैतन्य बनाएं, ये श्री विश्वामित्र जी कह रहे। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती सुकृपा करो रघुवीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे भगवान, ये जो है गौतम की धर्मपत्नी अहिल्या है, जो महात्मा गौतम के श्राप के वश, पापवश नहीं कहा, श्रापवश, ये पाषाण की बनी हुई है, सर्दी गर्मी बरसात को सहन कर रही है। प्रभु इसकी इस कष्टों का निवारण कीजिए। कैसे? बोले अपने चरणों की रज का स्पर्श कराइए। तो भगवान ने क्या किया? पर सतपद पावन, जो ही चरणों की रज गिरी, पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। ऐसी प्रकट हो जाती है जैसे साक्षात तपस्या ने ही दर्शन दिए। तपस्या के स्वरूप में तपस्विनी अहिल्या सामने भगवान की प्रकट हो जाती है। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही। हाथ जोड़ के क्या कहती है? अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। इतनी भगवान के उस सौंदर्य को देख करके इतनी पुलकायमान हो जाती है कि श्री मुख से वचन ही नहीं निकलता, स्तुति नहीं होती, कैसे प्रार्थना करें। तो अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधारे बही। बस नेत्रों से सुधारा बह रही, श्री चरणों में गिर जाती है। प्रभु तुमने मेरा उद्धार कर दिया, आपकी जय हो जय हो। और अंत में श्री गोस्वामी जी लिखते हैं इस छंद के कि यह भांत सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। यह भांत सिधारी गौतम नारी,
बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोवर पावा। क्या वर मांगा? बोले पतिलोक में भेज दो प्रभु। तो जो अति मन भावा सो वर पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। अपने पति के लोक में जो है अहिल्या चली जाती भगवान का दर्शन करके। तो इस जड़ बुद्धि को हम चैतन्य कैसे बनाएं? भगवान की चरणों का रज पाके जैसे अहिल्या चैतन्य हुई, उसी तरह विश्वामित्र जी ये बताना चाहते हैं कि हमें भी भगवान के चरणों का चिंतन करके, भगवान के चरणों का चरणामृत पान करके, भगवान के नाम का आश्रय लेके इस जड़ बुद्धि को चैतन्य बनाना है, ताकि ये विश्व में जाकर के परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाए। और यदि ऐसा गुरु कृपा से, भगवत कृपा से हमने अपनी जड़ बुद्धि को चैतन्य कर लिया, तो भक्ति निश्चित ही जयमाल पहनाएगी। तो इसलिए हमें भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना। गोस्वामी एक जगह लिखा है, बोले सुखी मीन जानी रे अगाधा, उज्जैन में हरि शरण एक बाधा, जिम हरि चरण एक बाधा। भगवान की शरण में, भगवान के चरणों की शरण में कोई बाधा नहीं रहती। जैसे मछली अगाध जल में सुखी रहती है, उसी तरह। इसलिए इस जड़ बुद्धि को जो विश्व में पगी है, उससे हटा के हमें राम या परमात्मा के चरणामृत का पान कराना है। ये दूसरी बाधा दूर होगी। अब श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेके जनकपुर में प्रवेश कर देते हैं, स्वयंवर के स्थान तक पहुंच जाते हैं, आसन पर आसीन हो जाते हैं, प्रतिज्ञा को श्रवण किया जाता है, और तब गुरुजी राम जी को आज्ञा देते, उठो राम, जनक के इस दुख को दूर करो। और राम जी उठते हैं, भगवान शंकर के उस प्रचंड धनुष तक पहुंचते हैं, नमन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, और फिर अपने गुरु के श्री चरणों में नमन करके मानो गुरु की से शक्ति प्राप्त करते हैं, शक्तिपात हो जाता है गुरु जी का। तो लिखा है, गोरई प्रणाम मनहि मन कीना, गोरई प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव ठाय धनु लीना, दम के उदामिन जिम जब लयु, पुनि 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 नभ धनु मंडल सम भयु। और इसी समय लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, तई क्षण मध्य राम धनु तोरा, तई क्षण मध्य राम धनु तोरा, परे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण भगवान श्री राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया, धनुष को तोड़ दिया। प्रभु दोई चाप खंड मही दारी। तो ये अहंकार का टूटना होगा। कब टूटा? जब गुरु के चरणों की कृपा मिली। तो गुरु कृपा से हम इस अहंकार को तोड़ दें। जब तक इसे नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम भक्ति का दर्शन नहीं कर पाए। और जब राम जी ने अहंकार रूपी इस भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया, तो फिर श्री सीता जी ने जयमाल पहनाए।
रघुवर और जयमाल, देख देव बरसई सोमन। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। आज भगवान श्री राम जी के साथ वाम भाग में श्री सीता जी शोभायमान हैं, विराजमान हैं। ऐसा लगता है जैसे छवियों श्रृंगार एक जगह विराजे हो। बस भक्त इसी जोड़ी को देख देख के अद्भुत आनंद की अनुभूति करता है। सोहत सिय राम की जोड़ी, सोहत सिय राम की जोड़ी, छवि श्रृंगार मनऊ एक ठोरी। योगी योग मार्ग से जिस परम प्रकाश तत्व को पाना चाहते हैं, ज्ञानी ज्ञान मार्ग से जिस ज्ञान परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े बड़े मुनीश्वर तपस्या के द्वारा जिस निराकार ब्रह्म के स्वरूप को अनुभव करना चाहते हैं, वही भगवान का परम तत्व प्रकाश रूप राम और सीता, राधा और कृष्ण, लक्ष्मी और नारायण, गौरी और शंकर, किसी रूप में उनको लो, आनंद का स्वरूप है। और भक्त तो इसी साकार दिव्य विग्रह के आनंद में अपने को आनंदित करते हैं, जो असीम आनंद है, अखंड आनंद है, अनंत आनंद है, सदैव नित नया आनंद देता है। ऐसे प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें 3 बाधाओं को पार करना होगा। अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करना होगी, उसे मारना होगा। जड़ बुद्धि को जो विश्वों में रम रही है, उसे परमात्मा के चिंतन में लगा के चैतन्य बनाना होगा, जो परमात्मा की तरफ मुड़ जाए। और इस प्रकार गुरु कृपा से हमें अहंकार को सदा सदा के लिए तोड़ना होगा, अमानी बन के अपने जीवन को बिताना होगा। तो निश्चित मानो ये भक्ति हमें जयमाला पहनाएगी, जो हमें को ब्रह्म से मिला देगी, परमात्म तत्व का अनुभव करा देगी। प्रकाश, दिव्य प्रकाश का हमारे हृदय में प्रकाश हो जाएगा। हमारे आध्यात्मिक जगत के हृदय में दीपावली का प्रकाश फैल जाएगा। इसलिए सज्जनों, हम नामरूप लीला धाम का आश्रय लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।